अस्सलामुअलैकुम। फाइनेंस में एक न्यू कॉइन लिस्टेड होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक न्यू कॉइन लिस्टेड होने से पहले हम उसको बाय कैसे कर सकते हैं, और अगर तो आपके पास खाली 10 से 20 डॉलर हैं और आप लॉन्च पैड से अर्निंग करना चाहते हो, तो इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक बोनस टिप दी है। उस बोनस टिप को मिस मत कीजिएगा। तो अब जैसे कि अब आपको यहाँ पर मेरी बनास की स्क्रीन भी शो हो रही होगी। अगर तो आपको बनास का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका नहीं आता और उसको वेरीफाई करने का तरीका भी नहीं आता, तो उसके ऊपर भी मैंने एक अपनी अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी वो वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आपको मेरा यहाँ पर बनास का इंटरफेस भी शो हो रहा होगा। अब सिंपली आपको ऊपर बनास का आइकन शो हो रहा होगा। सिंपली आप उस बनास के आइकन के ऊपर क्लिक कर लोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपने सिंपली यहाँ से मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना। मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपने अर्न के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे लॉन्च पैड का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे ही आप लॉन्च पैड के ऑप्शन के ऊपर जाओगे आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस कॉइन का जो नेम है रिज नाम का ये कॉइन है, और इसकी जो फार्मिंग एंड डेट है वो है 5 days 17 hours 27 minutes। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस कॉइन को फ्री में हासिल कैसे कर सकते हैं। अब जो इस कॉइन को फ्री हासिल करने के इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये हैं कि FDUSD होना चाहिए आपके पास और BNB होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप एक भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास इन दोनों में से एक कॉइन है FDUSD पूल, तो मैं यहाँ पे FDUSD पूल के ऊपर स्टेक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर जैसे ही आप इस स्टेक के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो FDUSD पूल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर खाली स्टेक की ऑप्शन आ रही है। और ऊपर जो BNB है वो मेरे वॉलेट में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर मेरे पास परचेज़ की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं परचेज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं: P2P ट्रेडिंग, डिपॉजिट, क्रिप्टो, ट्रांसफ़र। P2P में ये होगा कि आपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इसमें डिपॉजिट करवाना होगा डॉलर्स। अगर तो आपको डिपॉजिट करवाने का तरीका भी नहीं आता तो उसके ऊपर मैंने अपनी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको बैक करके FDUSD पोल को स्टेक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे स्टेक के ऊपर क्लिक करूँगा ऐसा सा इंटरफेस आएगा। अगर तो आप इसे यहाँ पे मैक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे मैक्स भी कर सकते हो, या तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इसे मैक्स करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे मैक्स कर दूंगा, और मैं यहाँ पे इसे मैक्स करने के बाद यहाँ पे सिंपली स्टेक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और अब आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हो आपकी यहाँ पर स्टेकिंग यहाँ पर नीचे स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे 45 मिनट्स दिखा रहा है। 45 मिनट बाद मुझे FDUSD को स्टेक करने के रिवार्ड मिलते रहेंगे। और अगर तो आप कभी इसे FDUSD को रिडीम करना चाहते हो या BNB को रिडीम करना चाहते हो तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन भी शो हो रहा है। आप जैसे ही रिडीम के ऊपर क्लिक करोगे, अपने आप रिडीम करना चाहते हो या तो आप मैक्स करना चाहते हो तो आप मैक्स भी कर सकते हो। मैक्स करके सिंपली आपको यहाँ पर रिडीम के ऊपर क्लिक कर देना। आप आपके FDUSD स्पोर्ट में आ जाएंगे। आपके FDUSD जो हमने स्टेक के लिए लगाए थे वो सारे रिडीम हो जाएंगे, और आप उसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और सेल आउट भी कर सकते हो। और तो और अगर तो आप इस कॉइन के बारे में अपनी रिसर्च करना चाहते हो तो आपने सिंपली यहाँ से प्रोजेक्ट इन्फो के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आप लोग ने रिसर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली इस रिसर्च के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रेंजो कॉइन रिज कॉइन के ऊपर आपको सारी रिसर्च मिल जाएगी यहाँ पर। अब जो रिज कॉइन है उसका नाम है रेंजो, शॉर्ट फॉर्म में रिज है। तो अब यहाँ पर आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, आप यहाँ से उसकी सारी रिसर्च भी चेक कर सकते हो। कभी भी कोइन सिलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि उस कॉइन की सप्लाई कितनी है, उस कॉइन की फाउंडेशंस कितनी है, उसके इन्वेस्टर्स कितने हैं, उसके सप्लायर्स कितने हैं। आपको ये सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये सारा कुछ रिसर्च कर सकते हो। टोकन नेम देख सकते हो यहाँ पर आप उसका, आप यहाँ पर उसके टोकन टाइप देख सकते हो, उसकी सप्लाई, उसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, फाउंडेशंस कितने हैं, आप सारा कुछ यहाँ पर इसका चेकआउट कर सकते हो। और कब रिलीज़ होगा वो भी आप यहाँ पर सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। अगर तो आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इस कॉइन के बारे में अपनी भी रिसर्च कर सकते हो। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बैक आके। अब जैसे कि बहुत से कॉइन भी यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, आल्ट हो गया, ओमनी हो गया, बहुत से अभी तक कॉइन लॉन्च हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी वो बोनस टिप देता हूँ कि अगर तो आपके पास खाली 10 से 20 डॉलर हैं तो आप उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो। अगर तो आप 10-20 डॉलर से आप कोई भी कॉइन स्टेक करते हो तो आपको उसका कुछ खास रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसको आपको रिवॉर्ड मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 0.000 समथिंग। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कभी भी ऐसे स्टेक, अगर आपके पास फालतू पड़े हैं तो आप यहाँ से स्टेकिंग पे लगा सकते हो। लेकिन अगर तो आप खाली 10-20 डॉलर हैं तो आपने इसका वेट करना है लॉन्च होने तक का।
जैसे ही ये कॉइन लॉन्च हो जाएगा, फिर आपने इसका 2 वीक्स तक वेट करना है, क्योंकि जब भी कॉइन लॉन्च होता है, अभी तक जैसे भी ये सारे कॉइन लॉन्च हुए हैं, ओमनी हो गया, आल्ट हो गया, मांटा हो गया, बहुत से कॉइन लॉन्च हुए हैं, तो वो सबसे पहले अपना हाई देते हैं, फिर अपना लो पे आ जाते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले 2 वीक्स तक वेट करना है। जब जब उस कॉइन का रेट स्टेबल हो जाएगा, फिर आप उस पर कोई ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज उसके ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे इस वीडियो को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।